ठीक है, अब नेक्स्ट है चौथी, क्या है स्कीम? चौथी है सोन चिरैया। ये क्या है? ये मार्केटिंग लोगो है किसका? एसएचजी प्रोडक्ट्स का। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनका मार्केटिंग लोगो क्या होगा? सोन चिरैया उसका नाम है। उसके बाद पांचवी सब स्कीम क्या है? MKSP यानी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये बेसिकली आपके विमेन फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, विमेन फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। उसके बाद छठी क्या है? प्रज्वला चैलेंज। प्रज्वला चैलेंज, इसमें क्या है? हमें रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी with the help of social enterprises, ठीक, सोशल एंटरप्राइजेस या प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक, या क्या हो गया? सिविल सोसाइटी हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए। तो इनकी हेल्प से हमें अपनी रूरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करनी है, ठीक। अब दूसरी स्कीम आ जाएगी, कौन सी? अब सब स्कीम्स खत्म, अब नई स्कीम कौन सी है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक। दीनदयाल उपाध्याय DDU, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक। ठीक है, तो इसका ओरिजिन क्या है? 1999 में हमारी, पीछे हमने पढ़ा ना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना है, ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक। उसके बाद यही जो है स्प्लिट हो गई थी किसमें? दो चीजों में, 2010 में। ये जो स्कीम है 2010 में इसको स्प्लिट करके दो में कर लिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू फॉर्म SHGs, ठीक। और दूसरा हो गया आजीविका स्किल फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए ना कि कौन सी IRDP और ट्राइसम को जोड़ के इन्होंने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और शहरी स्वरोजगार योजना बनाई थी। 2010 में यही वाली स्कीम को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एक हो गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो SHG बनाने के लिए काम आई, और दूसरी थी आजीविका स्किल फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। 2014 में 25 सितंबर 2014 में क्या हुआ था? अंत्योदय दिवस मनाया गया। 98 बर्थडे थी दीनदयाल उपाध्याय जी की, ठीक। उसी में रूरल मिनिस्ट्री ने जो आपकी आजीविका स्किल वाली स्कीम है जो अभी ऊपर पढ़ा, आजीविका स्किल को रीनेम कर दिया किसमें? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। क्लियर हो गया? 1999 से इसका ओरिजिन है, 2014 में
अंत्योदय दिवस जिस दिन मनाया गया था उसी दिन रूरल मिनिस्ट्री ने आजीविका स्किल वाला जो कंपोनेंट था ये वाला, इसको रीनेम करके क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें इस स्कीम में कोटे हैं, कोटा है मतलब, तो इसमें जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनका 3% कोटा है, ठीक। माइनॉरिटीज का 15%, विमेन 33% और SC/ST 50%, ठीक है। और इसी स्कीम की जो DDU-GKY स्कीम है, इसी की 2 सब स्कीम्स हैं। पहली है रोशनी, दूसरी है हिमायत। देखिए रोशनी में क्या है, जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जो कि 9 स्टेट्स थे उस टाइम पे, लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट्स, वहां पे ये स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। मैंडेटरी रेसिडेंशियल कोर्स विद 40% कवरेज टू विमेन कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये इसका था। और हिमायत का हिमायत कहाँ चलाई गई है, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख में 100% सेंटर की फंडिंग है इसमें। और यूथ को हमें स्किल करना है, ऑल यूथ बिलोंगिंग टू दीज 2 टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 100% फंडिंग सेंटर की है इसमें, ठीक है। ये है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड स्टेट्स के लिए, और ये हिमायत है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। ठीक, उसके बाद है दिशा कमिटीज। दिशा कमिटीज ये कब आई, 2016 में। किसके अंडर आता है ये, रूरल मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है दिशा का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी। इसका फुल फॉर्म ये तो नहीं है, लेकिन दिशा का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी है, ठीक है। इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं दिशा में ही, इलेक्टेड MPs, MLAs, और हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मेंबर्स। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन प्लस रूरल, मतलब पंचायत भी और म्यूनिसिपैलिटी भी, इन सब के मेंबर्स रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनाई जाती है। एवरी क्वार्टर, एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर क्वार्टर में एक मीटिंग इनकी होती है, 1 मीटिंग पर क्वार्टर। चेयरमैन कौन होता है इसका, दिशा कमेटी का, चेयरमैन कौन है, सीनियर मोस्ट MP लोकसभा से। उस वो जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से जो भी सीनियर मोस्ट MP होगा लोकसभा में, वो होगा इसका चेयरमैन। सीनियर मोस्ट MP बिलोंगिंग टू लोकसभा ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट कमेटी का होगा, डिस्ट्रिक्ट से मतलब नहीं है वो, जिस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसका चेयरमैन सीनियर मोस्ट MP होगा, ठीक। उसके बाद
जो मेंबर सेक्रेटरी होता है, एक होता है चेयरमैन और एक होता है मेंबर सेक्रेटरी, वो कौन है? डीएम। जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक, ये हो गया आपका। एक क्या है? मिशन अंत्योदय। ये बस ऐसे लिख लीजिए कि मिशन अंत्योदय अलग चीज है। मिशन अंत्योदय कब आया था? ये पहले लिखवाया है क्या? 2017 में रूरल मिनिस्ट्री, रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक, ठीक। एक और इनिशिएटिव है RUD सेटी। इसका मतलब है रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका क्या था? एम क्या है? ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग टू अनएम्प्लॉयड यूथ। एज कितनी? 18 to 45 ईयर्स। ठीक है, और 3 वे पार्टनरशिप होगी इसमें। कौन कौन लोग मिलके इसको चला रहे हैं? 3 वे पार्टनरशिप। एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट, एक हो गए बैंक्स, और तीसरे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक, और ये कंपल्शन है कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट सेटअप करना है। ठीक है, तो 1 सच इंस्टीट्यूट इन अ डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू यूथ, और ट्रेनिंग के बाद इनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक, और एक आखिरी इनिशिएटिव है स्माइल 75। इसका क्या मतलब है? एक तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। और हमें क्या करना है इसमें? 75 सिटीज को बेगिंग फ्री बनाना है। ईयर नहीं दिया हुआ है, तो बस ये स्कीम बस इतना पता होना चाहिए कि स्माइल है किस लिए? बेगिंग के लिए, बेगिंग फ्री बनाने के लिए 75 सिटीज को, और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर शुरू करेंगे, और एग्रीकल्चर का सब कुछ एवरीथिंग बेसिक्स टू स्कीम्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे।